जी आमिर जलील मेरे भाई, बात यह है, इसकी थ्योरीज तो 2.5 साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं ना। और उसकी एक ही थ्योरी है। वो साफ कहता है कि जब अकाउंट्स खुलेंगे तब मैं पैसे वापस करूंगा, उसके अलावा वापस नहीं करूंगा। दूसरी बात यह है कि वो वाज़ेह तौर पे ये भी कहता है कि किसी कंपनी को ज्वाइन ना करें, मज़ीद नुकसान का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन जो उसके पास डायरेक्ट मिलने जाता है, जो उनसे डायरेक्ट मुलाकातें करता है, उसको वो ये मशवरा देता है कि कैशवर्थ ज्वाइन करो। यानी बज़ाहिर कैशवर्थ की सरबराही से इनकार भी करता है, लेकिन कुछ खास लोगों को इकरार भी करता है। ये मुनाफ़िक़त की आला तरीन मिसाल है। वो कभी पब्लिक में नहीं आएगा, कभी पब्लिक में कोई स्टेटमेंट नहीं देगा। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी थ्योरी, उसका स्टेटमेंट यही सामने आएगा दोबारा, जो सैकड़ों बार सामने आ चुका है, कि मैं अकाउंट खुलने के बाद सबको पैसे दे दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। जबकि उसके पास पैसे हैं। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ, ये जो शराब और शबाब की महफिलें होती हैं, खुद बिलाल खाकसार ने मुझे बताया है, मेरे पास उसकी वॉइस सेफ है, इनबॉक्स की वॉइस है, लिहाजा मैंने आज तक शेयर नहीं की, कि 5-5 लाख रुपए एक बाजारी औरत को पे किए जाते हैं एक रात के, सिर्फ नाच गाने के लिए। शराबें अलग महंगी महंगी पी जाती हैं। तो ये पैसा कहाँ से, ये आसमान से उतर रहा है, इसके पास आसमान से नाजिल हो रहा है। ये हमारा आपका ही पैसा है, पैसा उसके पास है, क्रिप्टो की सूरत में मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। उसी क्रिप्टो के पैसे से कैशवर्थ कायम की गई है। और अगर कैशवर्थ कायम कर ली थी तो फ्री ऑफ कॉस्ट एकोमोडेशन देते ना, मुतासरीन को देना शुरू कर देते, कोई शोर ही नहीं करता। लेकिन कैशवर्थ कायम की है मुतासरीन की मजीद खाल उतारने के लिए। फिर भी कुछ बेवकूफ़ लोग कैशवर्थ में गए हैं और वो अपने लिए कानूनी मसाइल पैदा कर चुके हैं आगे। क्योंकि मैंने बताया था कल भी कि आईओ मुकर्रर हो चुका है, इंक्वायरी ऑफिसर। वो अब रिपोर्ट तैयार करेगा, कैशवर्थ के बारे में आगे पेश करेगा, और उसके बाद इदारा बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ भी करेगा। तो वो लोग भी अब मुश्किल में आएंगे, क्योंकि जितनी एप्लीकेशंस गई हैं उनमें सपोर्टर्स का नाम भी साथ दिया गया है, जो जो कैशवर्थ को सपोर्ट कर रहा है। बहरहाल मुख्तसर करता हूँ, थ्योरीज जो हैं सैफुर रहमान की वही पुरानी है, कोई नई थ्योरी उसने आपको नहीं देनी। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, किसी को घर से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है, सिवाय 2 मरतबा के, एक प्रेस क्लब, एक थाना, और इस पर कोई खर्चा नहीं आता। पहली बात हो गई। दूसरी बात ये कि जो नैब का केस अदालतों में चल रहा है, इसने भी किसी न किसी करवट को तो इख्तियार करना है बहरहाल। और ये केस सैफुर रहमान के हक में तो कभी भी नहीं जाना। इसको फिर सज़ा होनी है, इसको फिर जेल होनी है इसी केस के सिलसिले में। इसीलिए ये केस को लंबा कर रहा है। ये इसकी हिदायत होती हैं सैफुर रहमान की, कि इस बारी पे जब अदालत में पेशी है तो फलाना ना आए, ताकि कोरम पूरा ना हो। अगली बारी पे मैं नहीं आऊँगा ताकि कोरम पूरा ना हो। सब मिली भगत है, ये सब हमारे पैसे की बंदर बांट की हुई है इन्होंने। हमारे ही पैसे से इधर उधर खूब खिलाया पिलाया जा रहा है, और इस केस को तवील किया जा रहा है। तो आखिर मुतासरीन कब अकल पकड़ेंगे, सवाल ये है। अगर इसी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, तो फिर यकीन कीजिए कि बेहतर है कि अभी से सूरह फातिहा पढ़ ली जाए अपने पैसों पे, और दूसरी तरफ तवज्जो दी जाए। ज़िंदगी के और भी बेशुमार गम हैं ज़माने में। लेकिन अगर मुतासरीन को अपना पैसा चाहिए, तो इस बात पे अमल करना पड़ेगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम इतना तो हर बंदा अफोर्ड कर सकता है कि यार खतूत लिखने का सिलसिला शुरू करे, प्राइम मिनिस्टर को लिखे, सदर को लिखे, वजीर दाखिला को लिखे, आर्मी चीफ को लिखे। खत तो भेजे ना। एक खत जाएगा तो वो फेंक देंगे, जब सैकड़ों हजारों खत जाएंगे तो वो फेंक नहीं सकते। आखिर उनके कानों पे भी जूं रेंगेगी कि यार ये कौन लोग हैं जो हमें ये बार बार मदद की अपील कर रहे हैं। थाने जाने में किसी का कोई खर्चा नहीं आता, हर इलाके में थाना मौजूद होता है। जाके एफआईआर दर्ज कराएं, इस पे भी कोई खर्चा नहीं आता। प्रेस क्लब पे जाके चंद लोग अगर जाके प्रेस क्लब को मुतवज्जो करते हैं, उनको मसाइल बताते हैं, इस पे भी कोई खर्चा नहीं आता। मैं तो खर्चे वाले काम ही नहीं बता रहा हूँ पब्लिक को। घर बैठे बैठे कम से कम ये काम तो हर बंदा कर सकता है, तो उसे करना चाहिए। लेकिन हकीकत में आपको एक बहुत बड़ी बताऊं, लोग खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। लोग इंतज़ार में हैं कि यार जब मसला हल होगा तब देखी जाएगी। तो फिर अब आप बताएं कि ऐसे तो मसला कभी भी हल नहीं हो सकता।